मेरे वाले साहब जो हैं, ही इज 6 days यंगर देन पाकिस्तान, राइट? सो 76। बड़ा एविडली वो एक टॉक शो देखा करते होते थे, बहुत एविडली। उनका एक बड़ी होप थी इस मुल्क के साथ, इस मुल्क के फ्यूचर के बारे में। अप्रैल में जब ये आपका हुआ है, ही स्टॉप्ड वॉचिंग पॉलिटिक्स, ही इज रिग्रेस्ड, डिमेंशिया उनका है, वो सुनना भी नहीं चाहते। मैंने देखा है कि उनकी होप गई है, तो उसके साथ उनकी किस हद तक वो रिग्रेस की। अगर आप कामयाब नहीं हुए, अगर आप जो है वो नहीं सेव कर सके, तो जो वो तमाम लोग हैं जिन्होंने उम्मीदें लगाई थी, जिन्होंने ये मेहनत की थी, ये होप किया था कि यार इस मुल्क के अंदर हम कुछ निकाल सकते हैं, उनका क्या होगा? कौम तबाह कभी भी अच्छे बुरे वक्त से नहीं होती। कौम तबाह तब होती है, कुरान में अल्लाह फरमाते हैं कि मेरी जमीन पे निकल के देखो कितनी कौमें तबाह हुई जो मेरे हुक्म पे नहीं चली। तो उसके हुक्म है कौमों के लिए, एक कौम में अदल और इंसाफ पैदा करो। हजरत अली का कौल है, कुफर का निजाम चल जाएगा लेकिन नाइंसाफी का निजाम नहीं चल सकता। ये सारा जो जुल्म का निजाम पाकिस्तान में आ गया है, लड़ना पड़ता है इसके। मैं हकीकी आजादी की जो बात करता हूं, ये जुल्म और नाइंसाफी से आजादी है। ये कोई प्लेट पे नहीं देता। ये हमें मायूस होके अगर हम समझेंगे घर बैठ जाएंगे, ये मुल्क ठीक नहीं होता। दूसरा जो चीज है वो अमर बिल मारूफ, अल्लाह का हुक्म है कि अच्छाई के साथ खड़े हो। अल्लाह ने कभी आपको ये इजाजत नहीं दी न्यूट्रल रहने की। जब हक और बातिल का होता है, अल्लाह का हुक्म है हक के साथ खड़े हो, जुल्म के खिलाफ खड़े हो, आप बदी के खिलाफ जंग लड़े, जहाद लड़े। तो माशरे ने इंसाफ के लिए, उसके लिए आपको जद्दोजहद करनी पड़ती है।